व्यूअर्स, मेरा नाम शाज़ली ख़ान है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आपको एक नई ख़बर दें कि पाकिस्तानियों पे 2 नए बम गिराने की तैयारी की जा चुकी है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि बिजली की कीमतों में दोबारा से इजाफ़ा करने की तैयारी कर चुकी है ये इम्पोर्टेड हुकूमत, और कुछ ही दिनों में आपको ये तोहफ़ा मिलने वाला है। और दूसरी चीज़ ये कि पेट्रोल की कीमतों में दोबारा से इजाफ़ा करने की तैयारी की जा चुकी है। जितनी भी अब तक इनकी बातें थीं, इम्पोर्टेड हुकूमत की जो वादे थे कि हम बिजली 15 रुपये यूनिट देंगे, पेट्रोल 70 रुपये यूनिट देंगे, IMF को खुश करने के लिए इन्होंने अब दोबारा से पाकिस्तानियों पे पेट्रोल के ऊपर 50 रुपये तक की लेवी देने की मंजूरी दे दी है, जो कि अब आगे कुछ दिनों में आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके पाकिस्तानियों पे ये बम गिराए जाएंगे। आज एक छोटा सा वाक़या मेरे साथ मेरे घर पे हुआ। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी सी औरत रहती हैं और वो बेचारी मेरे पास सुबह सुबह पहुंची और मुझसे उन्होंने कहा कि बेटा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो मैंने उनसे दरियाफ़्त किया कि आंटी क्या हुआ, खैरियत तो है, कोई मसला मसाइल, कोई परेशानी? तो उन बेचारी ने मुझे बिल अपना घर का ला के दिखाया, और जब मैंने वो बिल देखा तो वो बिल सिर्फ़ और सिर्फ 83 यूनिट का बिल था। सिर्फ़ और सिर्फ 83 यूनिट का बिल था, जो कि 7,000 कुछ यानी 7,300 रुपए का बिल उनका इस 83 यूनिट का बना हुआ था। और वो ज़ारों कतार बेचारी रो रही थी, परेशान थी कि मेरे घर पे किस तरह पे करूँगी, ये मैं किस तरह वो करूँगी और क्या होगा। और झोलियाँ उठा उठा के इस इम्पोर्टेड हुकूमत को बद्दुआएँ दे रही थी कि हमें इन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा, क्या करेंगे है और कैसे होगा और किस तरह होगा। ये तो मेरी एक छोटी सी मेरे साथ जो सुबह सवेरे ये वाक़या हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अब दूसरी चीज़ ये कि शहबाज़ गिल की जो तकलीफ़ात थी और जो मामलात थे, मसले मसाइल थे, वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसकी सबसे बड़ी ये बात मैं आपको बताऊं कि उनके जो कोर्ट में जो भी केसेस, मतलब इस मसले के मुताबिक जो केस चल रहा था, जो परेशानी चल रही थी, उसमें जज साहिबान ने एक उनके ऊपर समझे कि एक एहसान किया है कि उनको जो है ना जेल मुंतकिल कर दिया है। और ये बड़ी एक इम्प्लीमेंटेशन हुई है इन शहबाज़ गिल के मामले में। अच्छा, और उनको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया है ये पिछले 16 दिनों की तकलीफ़ात और सब कुछ झेलने के बाद। अब देखते हैं कि आगे इस मामलात में क्या मैटर और क्या सूरत हाल आगे बनती है और क्या मामलात बनेंगे। तो वक्तन फ़वक्तन मैं इंशाअल्लाह ताला आपको इस मैटर में आगाही देता रहूँगा। और मैं तो ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आप अपनी दुआओं में, अपनी नमाज में, जब भी आपका हाथ अपने अल्लाह पाक के आगे उठे, तो आप उसमें पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ ज़रूर करें कि हमें इन आफ़तों से, इन मुसीबतों से, इस इम्पोर्टेड हुकूमत से अल्लाह पाक हमें हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारी कौम को हिफ्ज़ व अमान में रखे। जितने भी गरीब लोगों के मसले मसाइल हैं, अल्लाह पाक जायज़ मसले मसाइल, अल्लाह पाक उसे अपने गैब के ख़ज़ानों से हल फरमाए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।